नमस्कार दोस्तों, वाईपास नाम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज राजस्थान पुलिस के जनरल साइंस के सिलेबस की चर्चा। ठीक है, तो सबसे पहले राजस्थान पुलिस के अंदर पिछली बार जब एग्जाम हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा मायने रखा था वो राजस्थान पुलिस में जनरल साइंस वाला टॉपिक रखा था। उसी पे चर्चा करके आज पूरे सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं और किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, किस पे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखो, राजस्थान पुलिस के अंदर सामान्य विज्ञान पाठ्यक्रम चर्चा के दौरान हम पहले बात करते हैं सामान्य विज्ञान से शुरू करेंगे। ठीक है, सामान्य विज्ञान को सामान्य तौर पे जैसा कि आपको पता है बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री 3 पार्टों में बांटा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान के टॉपिक में आपके जीव विज्ञान के अंदर साइंस के कौन कौन से टॉपिक दिए गए उनकी चर्चा करें तो सबसे पहले आपका आता है मानव शरीर। दूसरा आता है आपका मानव स्वास्थ्य एवं पोषण। आगे बात करें तो आता है आपके मानव रोग। मानव रोग 3 एक जैसे टॉपिक है, एक साथ जुड़े हुए टॉपिक आएंगे जिसमें से आपके जीव विज्ञान में मानव शरीर, मानव स्वास्थ्य एवं पोषण और मानव रोग। ठीक है, आगे अगर बात करें तो आगे आता है अपना आनुवांशिकी। फिर आता है अपना जैव विकास। आगे आता है अपना जैव विविधता। आगे आता है अपने पारिस्थितिकी। और फिर एक टॉपिक और आ जाता है जिसका नाम है कोशिका। ठीक है, तो जीव विज्ञान के अंदर आपके मानव शरीर आएगा, मानव स्वास्थ्य एवं पोषण आएगा, फिर आपके मानव रोग आएगा, आनुवंशिकी आएगा, जैव विकास आएगा, जैव विविधता आएगा। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी दोनों पार्ट आ जाएंगे और कोशिका आएगा। बात करें मानव शरीर की तो मानव शरीर के अंदर आपके नंबर 1 पाचन तंत्र आएगा। दूसरा आपका श्वसन तंत्र आएगा। अगली बात उत्सर्जन तंत्र आएगा। कंकाल तंत्र आएगा। मांसपेशीय तंत्र आएगा। उसके बाद में आपके रक्त परिसंचरण तंत्र आएगा। उसके बाद में अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र आएगा। संवेदी तंत्र आएगा। संवेदी तंत्र में आपके आंख, नाक, कान आ जाएंगे। आंख, नाक और कान आ जाएंगे। उसके बाद में अपना जनन तंत्र आ जाएगा। ठीक है, ये सभी अपने मानव शरीर के पार्ट है। तो राजस्थान पुलिस के सामान्य विज्ञान में जीव विज्ञान भाग के अंदर आपके मानव शरीर आएगा। मानव शरीर के अंदर आपके पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, कंकाल तंत्र है, मांसपेशीय तंत्र है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, अंतःस्रावी तंत्र है, संवेदी तंत्र है और जनन तंत्र है। बात करें सामान्य विज्ञान की तो सबसे पहले सामान्य विज्ञान से राष्ट्रीय विज्ञान
दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आता आपके 28 फरवरी को। ठीक है। जीव विज्ञान का जनक किसको मानते हैं? तो अरस्तु को। किसको बोलते हैं? अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है या जनक बोला जाता है। फिर आपके जो जीव विज्ञान दो भागों में बढ़ जाती है, जूलॉजी आ जाएगा और बॉटनी आ जाएगा। जूलॉजी के अंदर जंतुओं का अध्ययन होता है और जंतुओं का या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है। जबकि वनस्पति शास्त्र से जुड़ा हुआ वनस्पति विज्ञान आ जाएगा और वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफैटस को माना जाता है। ठीक है। तो इसमें मानव शरीर, मानव स्वास्थ्य पोषण, मानव रोग, आनुवंशिकी, जैव विकास, जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र और कोशिका। ठीक है। इसके बाद में इसमें पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, मांसपेशीय तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, अंतःस्रावी तंत्रिका तंत्र, संवेदी तंत्र और जनन तंत्र। ये तो अपने भौतिक जीव विज्ञान के। अब आ जाते हैं भौतिक विज्ञान के कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। तो दूसरा लेते हैं भौतिक विज्ञान के टॉपिक जो अपने राजस्थान पुलिस के अंदर है। तो राजस्थान पुलिस में सामान्य विज्ञान में भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए टॉपिक, भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान के अंदर देखो सबसे पहला टॉपिक आता है आपका ऊष्मा। दूसरा आपका आ जाता है कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। तीसरा टॉपिक आ जाता है आपका बल एवं गति। अगला आपका टॉपिक आ जाता है आपका ध्वनि। अगला टॉपिक आपका आ जाता है प्रकाश। अगला आपका टॉपिक आ जाता है लेंस। अगला आपका टॉपिक आता है विद्युत। और अगला टॉपिक है चुंबक। अगला टॉपिक आपका अंतरिक्ष। और अगला टॉपिक आता है आपके भौतिक राशियां, भौतिक राशियां। और फिर आगे आता है उपकरण एवं वैज्ञानिक। ठीक है। अगला आता है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। तो देखो राजस्थान पुलिस के अंदर भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए टॉपिकों में नंबर 1 आता है ऊष्मा, फिर आता है कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा, फिर आता है बल एवं गति, फिर आता है ध्वनि, प्रकाश, लेंस, विद्युत, चुंबक, अंतरिक्ष, भौतिक राशियां, भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए उपकरण एवं उनके खोजकर्ता वैज्ञानिक, और भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं तो भौतिक विज्ञान का जनक न्यूटन को माना जाता है। भौतिक विज्ञान का जनक किसको माना जाता है? न्यूटन को माना जाता है। फिर आ जाते हैं रसायन विज्ञान में कौन कौन से टॉपिक दे रखे हैं। रसायन विज्ञान से जुड़े हुए टॉपिक में रसायन विज्ञान, पहली बात तो रसायन विज्ञान का जनक लेवोसियर को माना जाता है, लेवोसियर को माना जाता है। भौतिक विज्ञान में सबसे पहले आता है आपका अणु परमाणु, अणु एवं परमाणु। अगला आता है आपका अम्ल क्षार पीएच मान, अम्ल क्षार पीएच मान। उसके बाद में आपका आता है धातु और अधातु, धातु एवं अधातु। अगला आता है आपके कार्बन एवं कार्बन के यौगिक या कार्बन के अपरूप।
ठीक है। उसके बाद में आपका आ जाता है वायुमंडल एवं गैसें। फिर आपका आ जाता है पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण, ये सभी जो टॉपिक दे रखे हैं वो राजस्थान पुलिस में रसायन विज्ञान से जुड़े हुए टॉपिक में आते हैं। और इससे जुड़ा हुआ एक लास्ट टॉपिक आ जाता है विज्ञान एवं विज्ञान की शाखाएं। तो एक और ले लेते हैं इसी में, विज्ञान एवं विज्ञान की शाखाएं। ठीक है। तो राजस्थान पुलिस में रसायन विज्ञान से जुड़े हुए टॉपिक में अणु परमाणु, अम्ल क्षार, धातु अधातु, कार्बन एवं कार्बन के अपरूप, वायुमंडल एवं गैसें, पर्यावरण प्रदूषण और विज्ञान एवं विज्ञान की शाखाएं। ये सभी टॉपिक आपके राजस्थान पुलिस में मोस्टली पूछे जाते हैं, जिसके अंदर हमने जीव विज्ञान की बात कर ली, भौतिक विज्ञान की बात कर ली और रसायन विज्ञान की बात कर ली। लगभग आपके 23-24 टॉपिक होते हैं जो राजस्थान पुलिस में मोस्टली आते हैं। ठीक है। आज बात करेंगे आगे अपने राजस्थान पुलिस स्पेशल क्लास के अंदर बायोलॉजी का पार्ट ले लेते हैं, ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर ले लेते हैं। और मानव शरीर के अंदर टॉपिक ले लेते हैं पाचन तंत्र। तो सबसे पहली बात आती है कि मानव शरीर के बारे में जो अंग होते हैं उनके कैसे काम करते हैं या कौन कौन से अंग होते हैं। तो सबसे पहला शब्द आता है एनाटॉमी। पहला शब्द आता है इसमें एनाटॉमी। एनाटॉमी, एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना। तो शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना तो कहलाता है एनाटॉमी। जबकि एक शब्द आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी शरीर की क्रिया विज्ञान का अध्ययन। शरीर की क्रिया विज्ञान का अध्ययन। तो शरीर की क्रिया विज्ञान का अध्ययन करना क्या कहलाता है? फिजियोलॉजी। तो सबसे पहले हमने मानव शरीर के अंदर सामान्य सी जानकारी लेते हैं कि मानव शरीर के अंदर जो कौन कौन से अंग होते हैं, जैसे किडनी होती है, लीवर होता है, छोटी आंत होती है, बड़ी आंत होती है, आहार नाल होती है, ग्रसनी होती है। ठीक है। इन सब के बारे में कैसे काम करते हैं ये तो कहलाता है फिजियोलॉजी। जबकि होते कौन कौन से हैं इसके बारे में पढ़ना कहलाता है एनाटॉमी। तो एनाटॉमी शरीर की आंतरिक संरचना का अध्ययन होता है, जबकि फिजियोलॉजी शरीर की आंतरिक संरचना की क्रिया विज्ञान या कार्य करने की विधि का अध्ययन होता है। अब बात करते हैं हम पाचन तंत्र पे आ जाते हैं। पाचन तंत्र का मतलब क्या होता है? तो देखो, सबसे पहले पाचन तंत्र का मतलब होता है जो कुछ हम भोजन ग्रहण करते हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। जो कुछ हम भोजन ग्रहण करते हैं उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना। क्या करना? छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र के लिए हमारे लिए सबसे पहले मुंह होता है। इस मुंह के अंदर दांत होंगे, जिह्वा होगी, जिह्वा के बाद में आपके लार ग्रंथियां होगी, लार ग्रंथियां के बाद में आपके जो आगे वाला भाग होता है इसको यवला कहते हैं। उसके बाद में ग्रसनी होगी, ग्रसनी से ग्रसिका होगी, ग्रसिका से आपके आमाशय होगा, आमाशय से छोटी आंत होगा, छोटी आंत से बड़ी आंत होगा, बड़ी आंत से मलाशय, गुदाशय। तो आप ऐसा कह सकते हैं भोजन को पाचन करने के लिए हमें आहार नाल के बारे में जानकारी लेनी है। आहार नाल, आहार नाल, आहार नाल में क्या क्या शामिल होते हैं? सबसे पहले आपका आ जाता है मुंह है। ठीक है। मुंह के अंदर सबसे पहले आता है होठ। होठ के बाद में आपके आते हैं दांत। दांत के बाद में आपके आते हैं जीव्या। जीव्या के बाद में आती है लार ग्रंथियां। उसके बाद में आती है आपके यवला, जिसको हम अपने राजस्थानी भाषा के अंदर कागली बोलते हैं। ठीक है। आहार नाल में
मुंह के बाद में आता है आपका गला। गला में होती है आपके ग्रसनी, एक बेलनाकार संरचना होती है जिसको ग्रसनी कहते हैं, और ग्रसनी का एक सिरा आमाशय में जुड़ा हुआ होता है जिसको ग्रसिका कहते हैं। गले के बाद में भोजन पहुंचता है आमाशय में, ग्रसनी और ग्रसिका के माध्यम से भोजन पहुंचता है आमाशय में। आमाशय से भोजन पहुंचता है आपके छोटी आंत में, छोटी आंत से भोजन पहुंचता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत से भोजन पहुंचता है मलाशय, और अंत में पहुंचता है गुदा से। तो शरीर के वे अंग जो भोजन के पाचन कराने में सहयोग करते हैं वो अंगों का समूह है पाचन तंत्र कहलाता है। पाचन तंत्र में आहार नाल की लंबाई अगर मनुष्य की बात करें तो लगभग यह होती है 8 से 10 मीटर, या कह दो 27 से 30 फीट। अब अलग अलग बात करें तो यहां पर एक तो होता है शाकाहारी जंतु, शाकाहारी जंतु, दूसरा होता है मांसाहारी जंतु, शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जंतु। अब देखो शाकाहारी जंतु होते हैं उनमें आहार नाल की लंबाई ज्यादा होती है, आहार नाल बड़ी होती है, ज्यादा होती है, जबकि मांसाहारी जंतुओं में आहार नाल की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में छोटी होती है। क्यों? इसलिए होती है कि शाकाहारी जंतु होते हैं वो घास फूस खाते हैं और घास में सेलुलोज होता है, और सेलुलोज का पाचन अपेंडिक्स या परिशेषिका के द्वारा होता है, और परिशेषिका की लंबाई बढ़ने की वजह से आपके आहार नाल की लंबाई शाकाहारी जंतुओं में बढ़ जाती है। मांसाहारी जंतुओं में आहार नाल की लंबाई शाकाहारी जंतुओं की तुलना में कम होती है। ठीक है, मनुष्य के अंदर आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर होती है। ठीक है, जिसको फुट में देखा जाए तो यह 27 से लेकर 30 फुट के बीच में मानी जाती है। ठीक है, पाचन तंत्र का पहली क्रिया, पाचन तंत्र का पहला काम, पाचन तंत्र की शुरुआत हमारे मुंह से शुरू होती है। मुंह से भोजन जब जाता है, भोजन का निवाला, उसको होंठ पकड़ेंगे, दांत चबाएंगे, दांत काटेंगे, दांत पीसेंगे, दांत उसको पीसने के बाद में उसमें जीवा होती है वो स्वाद का पता बताएगी। उसके बाद में लार ग्रंथि उसमें लार मिलाएगी और वो भोजन का निवाला बोलस कहलाता है। फिर बोलस वाला भाग इस गले की ग्रसनी से, ग्रसिका से होते हुए आमाशय में पहुंचती है जिसे कायम कहा जाता है। कायम से भोजन पहुंचेगा छोटी आंत में जिसे चाइल कहा जाता है। फिर ये जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो पहुंचता है बड़ी आंत में, बड़ी आंत से मलाशय, फिर गुदा से। इस प्रकार पाचन की क्रिया संपन्न होती है। तो हम बात कर लेते हैं नंबर 1 से, मुंह से शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात आती है आहार नाल का पहला अंग, प्राथमिक अंग हमारा मुंह है। वैसे भी भोजन की क्रिया, जो पाचन की क्रिया होती है उसका प्राथमिक अंग मुंह होता है। तो मुंह की हम बात करते हैं और मुंह के अंदर नंबर 1 ले लेते हैं होठ। क्या ले लेते हैं? होठ ले लेते हैं। अगर हम होठों की बात करें तो सबसे पहले हमारे जो होठ होते हैं वो मांसपेशियों के बने होते हैं। होठ मांसपेशियों के बने होते हैं। अगली बात करें, होठ आपके किसके बने होते हैं? मांसपेशियों के, मांसपेशियों के बने होते हैं, मांसपेशियों के बने होते हैं। होठों का मुख्य कार्य होता है भोजन को पकड़ना, भोजन को पकड़ना। तो भोजन का पकड़ने का काम किसका होता है? भोजन को हम निवाले के रूप में या ग्रास के रूप में ग्रहण करते हैं, तो उस भोजन को पकड़ने का काम किसका होता है? होठों का होता है। ठीक है, ये होठों के बारे में इतनी जानकारी। उसके बाद में आ जाते हैं दांत पे। दांत की पूरी जानकारी पढ़ते हैं। तो देखो, दांतों के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? तो सबसे पहले आता है दांत, और दांतों के बारे में सर्वप्रथम बात यह आती है कि दांतों का अध्ययन करना ओडेंटोलॉजी कहलाता है।
ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन। तो दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। दांतों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? ओडोंटोलॉजी। अगली बात, अगला शब्द आता है कि दांत किसके बने होते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर प्रोटीन की बात करें, दांतों के अंदर जो प्रोटीन होती है वो डेंटिन प्रोटीन होती है। दांतों में कौन सी प्रोटीन होती है? डेंटिन प्रोटीन होती है। और दांत के बाहर एक आवरण होता है, कठोर आवरण, जिसको इनेमल कहा जाता है। दांत का बाहरी आवरण क्या कहला जाता है? जो सफेद सफेद आवरण होता है उसको इनेमल कहा जाता है। और मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर कोई भाग है, मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल कहलाता है। दांतों का बाहरी आवरण इनेमल कहलाता है और ये इनेमल मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। और दांत कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं दांत। अगली बात, अगर किसी व्यक्ति के दांत खोखले हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? किसी व्यक्ति के दांत खोखले हो जाते हैं, तो खोखले दांतों को भरने के लिए, खोखले दांतों को भरने के लिए सिल्वर अमलगम का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग? HgHg, सिल्वर अमलगम का उपयोग किया जाता है दांतों के खोखले भाग को भरने के लिए। ठीक है ना? तो सबसे पहले दांतों का अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी, दांतों का अध्ययन करना ओडोंटोलॉजी। दांत में कौन सी प्रोटीन होती है? डेंटिन प्रोटीन। दांतों का बाहरी आवरण क्या कहलाता है? इनेमल। शरीर का सबसे कठोर भाग होता है वो इनेमल होता है। दांत किसके बने होते हैं? कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं। दांतों के खोखले भाग को भरने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? HgHg, सिल्वर अमलगम का उपयोग किया जाता है। कई बार हमारे दांत खराब हो जाते हैं या दांतों से जुड़ा हुआ रोग पूछ लेते हैं, तो दांतों से जुड़ा हुआ रोग होता है पायरिया। कौन सा रोग होता है? पायरिया रोग। पायरिया रोग के अंदर दांत पीले पड़ जाते हैं, मसूड़ों में घाव हो जाते हैं, मसूड़ों से खून आता है, मुंह से बदबू आती है, जिसके लिए विटामिन सी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके साथ साथ रेशेदार फलों का सेवन करना चाहिए। तो पायरिया रोग का संबंध किससे होता है? दांतों से। ठीक है? एक स्वस्थ व्यक्ति के अंदर कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। एक मनुष्य के अंदर दांतों की संख्या होती है 32। जन्म के समय, शिशु के जन्म के समय दांतों की संख्या होती है 0 होती है। उसके 6 महीने बाद दांतों का उगना प्रारंभ होता है। तो बात करते हैं दांतों की उत्पत्ति के आधार पे, दांतों के जीवों के आधार पे दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहली बात होती है, जीवों में 2 प्रकार के दांत होते हैं। जीवों में 2 प्रकार के दांत होते हैं। एक होता है समदंती, दूसरा होता है विषमदंती। समदंती वे होते हैं जिसमें सभी दांत एक समान होते हैं। और जैसे आपके मछली के सभी दांत क्या होते हैं? एक समान। विषमदंती में हम आ जाते हैं। मनुष्य के दांत कैसे होते हैं? विषमदंती, क्योंकि आपको पता है हमारे दांत सब अलग अलग होते हैं, जिसमें 4 प्रकार के दांत होंगे, छोटे बड़े चपटे अलग अलग होते हैं। मछली के सभी दांत एक जैसे होते हैं। तो विषमदंती में मनुष्य आ जाएगा, गाय बकरी भैंस आ जाएगा, और समदंती में मछली आ जाएगी या जलीय कुछ जीव आ जाएंगे। ठीक है? अगली बात करें कि हम विषमदंती की बात कर लेते हैं, कि हमारे तो यही है। तो हमारे शरीर में या मनुष्य में उत्पत्ति के आधार पर दांतों के प्रकार। तो अगली बात आती है, मनुष्य में दांतों के उत्पत्ति के आधार पर प्रकार। मनुष्य में उत्पत्ति के आधार पे दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पे दांत होते हैं कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक वे होते हैं जिनको अस्थायी दांत कहते हैं, दूसरे दांत वे होते हैं जिनको हम स्थायी दांत कहते हैं। अस्थायी दांतों को दूध या दांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
दूध या दांत। दूध या दांतों की संख्या होती है 20। कितनी होती है? 20। आपके स्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? 12। व्यक्ति के अंदर अस्थायी दांत कह दो या दूध या दांत कह दो, जीवन में कितनी बार आते हैं? 2 बार। जबकि स्थायी दांत जीवन में कितनी बार आते हैं? 1 बार। दोनों को मिलाकर कुल दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं उनकी कुछ विशेषताएं होती है। मनुष्य के दांतों की विशेषता, मनुष्य के दांतों की विशेषता। अब देखो मनुष्य के दांतों की क्या विशेषता होती है। मनुष्य के जो दांत होते हैं वो एक तो गर्त दंती होते हैं, गर्त दंती, यानी कि हमारे दांत गड्ढे के अंदर फिक्स होते हैं। दूसरे होते हैं जिनको बोलते हैं दीवार दंती। विशेषता दूसरी क्या होती है? दीवार दंती। हमारे दांतों पर मसूड़ा का आवरण होता है, दीवार टाइप होते हैं, इसलिए दीवार दंती। तीसरा होता है विषम दंती। मनुष्य के दांत अलग अलग होते हैं या अलग अलग डिजाइन के बने होते हैं। कोई काटने का काम करेगा, कोई चबाने का काम करेगा, कोई पीसने का काम करेगा, कोई चीरने फाड़ने का काम करेगा। इसलिए दांत कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, गर्द दंती, दीवार दंती और विषम दंती। अगर मनुष्य के दांतों की अगर बात करें कि मनुष्य के अंदर दांत कितने प्रकार के होते हैं कार्य के आधार पे, तो दांत 4 प्रकार के निकलेंगे। तो मनुष्य के दांतों के प्रकार, दांतों के प्रकार, और वो भी कार्य के आधार पर। किसके आधार पर? कार्य के आधार पर दांतों के कितने प्रकार होते हैं? तो कार्य के आधार पर दांत होते हैं मनुष्य में 4 प्रकार के। कौन कौन सा? नंबर 1 जिनको बोला जाता है कृत्नक दांत, और कृत्नक दांत को ही हम बोलते हैं इंसाइजर दांत। ठीक है, सबसे पहले बच्चे में आने वाले दांतों कृत्नक दांत होते हैं या इंसाइजर दांत होते हैं, जिनका काम होता है भोजन को काटना। चूहों के अंदर यही दांत होते हैं सक्रिय, और जो हाथी के दांत होते हैं जिसको हम 2 दिखाने वाले दांत कहते हैं, बाहर की ओर जो दांत होते हैं वो कृत्नक दांत होते हैं। इनका काम होता है भोजन को काटना, और इनकी संख्या 4 ऊपर होती है और 4 नीचे होती है। तो टोटल संख्या कितनी हो जाती है? 8 हो जाती है। दूसरे दांत है जिनको बोलते हैं रदनक दांत। कौन से दांत है? रदनक दांत, जिनको कैनिन बोला जाता है, और इनका काम होता है भोजन को चीरना फाड़ना, भोजन को चीरना फाड़ना। इनमें 2 ऊपर होते हैं, 2 नीचे होते हैं। कुल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है। तीसरी बात करें, इनको बोलते हैं अर्घ चवणक दांत, अर्घ चवणक दांत। इनको बोलते हैं प्रीमोलर दांत, जिनका काम भोजन को चबाना होता है। इनकी संख्या 4 ऊपर होती है और 4 नीचे होती है। टोटल की संख्या कितनी हो जाती है? 8। और अंतिम जो दांत है इनके नाम रहते हैं चवणक दांत, और चवणक दांत जिनको मोलर दांत बोलते हैं, और इनका काम होता है भोजन को पीसना। और भोजन को पीसने के लिए, भोजन को पीसने के लिए दांतों की संख्या 4 ऊपर होती है, 4 नीचे होती है। लेकिन 22-23 साल की उम्र में 2-2 दांत और आ जाते हैं, जिनको अक्कल दांत या चोर दांत भी कहते हैं, और जिनकी संख्या टोटल कितनी हो जाती है? 12। इस प्रकार हमारे दांतों के प्रकार काम होते हैं कृत्नक दांत, रदनक दांत, अर्घ चवणक दांत और चवणक दांत। कई बार पूछ लेते हैं मनुष्य के दांतों का दंत सूत्र क्या होता है? तो देखो दंत सूत्र होता 21-23/21-23। इसमें देखो 4 का आधा लेना इधर 2, फिर 2 का आधा लेना 1, फिर 4 का आधा लेना 2, फिर हमारे 6 हो गए, यहाँ इस 6 का आधा लेना 3। ठीक है, तो देखो 2 1 3, 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 नीचे इंटू कितना हो जाएगा? 2। टोटल दांतों की संख्या कितनी हो जाती है आपके? 32 दांत एक स्वस्थ व्यक्ति में। कई बार शिशु का पूछ लेते हैं, या दूध या दांतों का दंत सूत्र, दूध या दांतों का दंत सूत्र।
अब दूधिया दांतों का जो दंतसूत्र होता है वो होता है 2102 बटा 2102 इंटू 2। कुल मिलाकर बच्चों के अंदर दूधिया दांत होते हैं, उनकी संख्या होती है 20। कुल मिलाकर बात यह होती है कि शिशु के अंदर दूधिया दांतों में प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं। कौन से दांत नहीं पाए जाते? प्रीमोलर दांत नहीं पाए जाते हैं, यानी अर्घ चवणक दांतों की संख्या 0 होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही होगा। अगली लाइव क्लासेस के अंदर बात करेंगे हम दांतों से आगे की बात करेंगे, जिसमें जीवा आएगी। जीवा के बाद में लार ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, और लार ग्रंथियों के बारे में बात करेंगे कि व्यक्ति को खराटे क्यों आते हैं। ठीक है, यवला के कारण, तो उसकी चर्चा आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम,